नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज है हमारी तारीख 17 सितंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले इस समय की चौंकाने वाली खबर हम आपके सामने रखते हैं। सुपर टेट की परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों को बोर्ड के नाम पर फर्जी कॉल आना। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस ठीक है बीएसईबी की लापरवाही दर्शाता है। आखिर अभ्यर्थियों का डाटा लीक कैसे हो जा रहा है, इस समय के दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। अभी पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। क्या दोस्तों सच में बिहार में कुछ फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है? जी हाँ, आप लोग देखते होंगे बीच बीच में कि कट ऑफ हाई का नाम दिया जाता है कि भैया कट ऑफ हाई जा सकती है। ठीक है, 60 के ऊपर कट ऑफ जा रही है, 70 के ऊपर कट ऑफ जा रही है। जब पेपर कठिन आया तो कट ऑफ ऊपर कैसे जा रही है, एक चीज समझिए इस वीडियो में। जी हाँ, जो हमारा लैंग्वेज 1 का दोस्तों पेपर था, वो पेपर सबका अच्छा हुआ है। अगर उसके हिसाब से कट ऑफ पूछेंगे तो सभी बच्चे बोलेंगे 80 प्लस जा सकती है, 70 प्लस जा सकती है। लेकिन जो पेपर कठिन आया था उसकी कट ऑफ हाई जा रही है, समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्जी कॉल आ रही है उसका मतलब ये है, वो दावा करते होंगे कि हम आपका नंबर बढ़वा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि सुने हैं कि 20,000 रुपये में सुपर टेट 2023 पास कराने के लिए अभ्यर्थियों को कॉल आ रहे हैं। सच है क्या? अभी दोस्तों पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, जरा देखते हैं कि देखिए पहले क्या अतुल सर ने अभी तक कोई नया ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, आपके मन में जो भी डाउट रहता है, देखिए दोस्तों सारा डाउट पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अतुल सर का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या अपडेट आई थी, वो अपडेट हम आपके सामने बिल्कुल लाइव रख रहे हैं। सुपर टेट की परीक्षा दे चुके अभ्यर्थियों के बोर्ड के नाम पर फर्जी कॉल आना शुरू हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम ही इसी कारण होता है कि हमारा निजी डाटा किसी निजी संस्था के पास चला जाता है और हम फर्जी कॉल के माध्यम से ठगी का शिकार होते हैं। अब दोस्तों देखिए एक और बच्चा ट्वीट करता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम सुपर टेट में भी ऐसा हुआ। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा ही अभ्यर्थियों से पैसा कमाने के लिए हुआ है तो डाटा लीक होगा ही। इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग व मंत्री चुप ही रहेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, कोई बता सकता है कि कंप्यूटर टीचर वालों को कब तक आ सकता है आंसर की। देखिए अब एक बच्चा यहाँ पर ये भी लिख रहा है कि मेरे पास भी कॉल आ गया है। ठीक है, आ रहा है हमारे पास भी। ये लोग खुद ही ऑफिस चला रहे होंगे, ये लोग बेचते हैं डाटा। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बच्चों के यहाँ पर कमेंट भी आना शुरू हो चुका है कि हमारे पास भी कॉल आ रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं इस समय। जी हाँ, ये फर्जीवाड़ा को भी दर्शाता है, एक बड़ी खबर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से पेपर हमारा कठिन बना था, हार्ड आया था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जो हमारा पेपर 2 था, जो 24 अगस्त को हमारा पेपर हुआ था, उसकी हम बात कर रहे हैं। 25 वाला तो आसान था। तो कैसे दोस्तों कट ऑफ हाई जा सकती है? इसीलिए दोस्तों आप लोग देखिए अपने हक के लिए ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जैसे बिहार में भी आरक्षण घोटाला न होने पाए। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 48,000 सीटें आप लोगों के पास रहेंगी आरक्षित वर्ग में। ठीक है, ये देखिए 15,947 और 16,040 सीटों को छोड़ दिया जाए तो सभी सीटें आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अच्छी खासी सीटों की संख्या यहाँ पर है। और आपको बता दें शिक्षक भर्ती में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि देखिए जरा इस सवाल को देखते हैं कि 3 जिलों में अगर आपका नाम नहीं आया तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपने फॉर्म भर रहे होंगे वहां पर आपसे 3 जिलों का विकल्प मांगा गया होगा कि आप कौन कौन से जिले में नौकरी चाहते हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने पहले पर पटना डाल दिया होगा, अब पटना की कट ऑफ तो हाई जाएगी। दरभंगा डाल दिया होगा, समस्तीपुर डाल दिया होगा, कुछ भी डाला होगा, आपने 3 जिलों का नाम दे दिया। ठीक है, मान लेते दोस्तों आप लोग का जो भी नंबर है वो इन 3 जिलों में आपकी मेरिट मतलब मान लीजिए आपके नंबर 38 आ रहे हैं, और दोस्तों वहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ पटना में गई वो मान लेते 45 गई, तो क्या वहाँ आपकी नौकरी लगेगी? अब देखिए पटना में तो आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी उस हिसाब से, तो क्या दोस्तों आपको कहीं दूसरे जिले में मौका मिलेगा? अब ये एक असमंजस वाला सवाल है, ये क्लियर बीपीएससी ही कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए आपसे 3 विकल्प लिए क्यों गए थे, इसको भी समझना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर 3 विकल्प की जरूरत क्या थी, फिर तो कहीं पर भी आप नौकरी ले लेते, सिंपल सी बात है। लेकिन जो ये 3 जिलों का आपने नाम दिया है, इन 3 जिलों के चक्कर में ही दोस्तों आरक्षण घोटाला होता है। आपको बता दें आरक्षण घोटाला होता कैसे। अब मान लेते दोस्तों जरा समझ लीजिए आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से, कोई बच्चा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, मेल कैंडिडेट से, और वो दोस्तों रहने वाला है पटना का। और दोस्तों मान लेते हैं कि पटना में ओबीसी की कट ऑफ गई है 45 नंबर, मतलब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर पटना में जो जनरल की कट ऑफ गई है
मान लेते 50 नंबर, ठीक है। और हो सकता है कि किसी और जिले में ईडब्ल्यूएस में दोस्तों और भी कम नंबर या ज्यादा हो सकता है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए एक बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हर एक जिले में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम नहीं जाने वाली है। अगर आपसे 3 विकल्प मांगा गया तो सिंपल सी बात है, जो आपका जो भी मेरिट बनेगी, एक दोस्तों ये एक मेरिट वो होती है जो मतलब सभी बच्चों के लिए सेम टू सेम बनती है, मतलब हाई टू लो पर बनेगी। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी मेरिट आपके जिले के हिसाब से बनती है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। हो सकता है दोस्तों पटना की मेरिट अलग बन जाए, ठीक है, समस्तीपुर की मेरिट अलग बन जाए, दरभंगा की मेरिट अलग बन जाए, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। इस केस में दोस्तों आरक्षण घोटाला होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर पूरे राज्य के लिए एक मेरिट बनेगी तब दोस्तों 100% सीटें सुरक्षित रहती, तब आरक्षण घोटाला के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उस समय ओवरलैपिंग ठीक तरीके से अपनाई जाती। देखिए आरक्षण घोटाला सिंपल सी बात है, सिर्फ ओवरलैपिंग को लेकर ही है, ठीक है। अगर बच्चों को ओवरलैप नहीं कराया जाता, कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस का नंबर जनरल के ला रहा है यूआर कैटेगरी का, तो अगर उसको यूआर कैटेगरी में नहीं डाला जाता और उसको ईडब्ल्यूएस से ही नौकरी दे दिया जाता है, जबकि वो बच्चा यूआर कैटेगरी से भी पास है, तो वही आरक्षण घोटाला है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ये लापरवाही एक बड़ी सामने आ रही है, क्या दोस्तों कोई झोल वोल तो नहीं है, मतलब ऐसा क्या सच में तो नहीं है कि कोई पैसा लेकर आपके नंबर बढ़वा दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत से बच्चे इस जाल में फंसेंगे भी, तो ये जागरूक होना भी जरूरी है। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। कि ऐसी कॉलें क्या आपके पास भी आ रही है, आ भी सकती है, अभी तक अगर नहीं आई तो हो सकता है कि बाद में आ जाए, लेकिन सावधान रहना आप लोगों को, ठीक है। दिक्कत वहां होती है जिन बच्चों का पेपर खराब जाता है, जैसे भी मान लेते बीपीएससी का ही है, ठीक है। आप यूपी के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फोन करके कह दे कि हम आपका 70 नंबर कर रहे हैं, आपका 80 नंबर कर दे रहे हैं, चलिए आप हमें 5 लाख दीजिए, तो बहुत से बच्चे तैयार हो जाए, क्योंकि भैया जानते हैं कि 40,000 की सैलरी स्टार्टिंग है, ठीक है। पैसा तो एक बार देंगे, नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा होता भी है कभी कभी, लेकिन आपको बच के रहना है। और दोस्त ऐसा अगर किसी वैकेंसी में हो रहा है तो ये छात्रों के साथ बड़ी धांधली कहेंगे, बड़ी चीटिंग हो रही है बच्चों के साथ। देखिए एक बात और आपको बताते, इसीलिए सरकार को हमेशा चाहिए कि परिणाम जल्द से जल्द जारी करें। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए आपके रिजल्ट में लेट लतीफी ही घोटाला को बढ़ा सकती है, ठीक है। जो ये घोटाले ये सब होते हैं वो क्यों हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेट हो रहा है। एक बार दोस्तों आपका रिजल्ट घोषित हो जाए, हम कह रहे हैं आज 17 तारीख को हम वीडियो बना रहे हैं, अगर दोस्तों आज ही आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, अगर आपके 45 नंबर आ रहे हैं, आपके 95 नंबर आ रहे हैं, आपके 100 नंबर आ रहे हैं, तो ये बदल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब तक ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, तब तक इसमें बदलाव संभव है, ठीक है। आप किसी का ओएमआर तो नहीं चेक करने जाएंगे कि भैया दिखाओ किसके कितने नंबर आ रहे हैं, सीधी सी बात है आपके सामने रिजल्ट ही आएगा। आप हो सकता है कि आप 40 नंबर करके आओ, आपका रिजल्ट में 80 नंबर शो कर जाए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छी खासी जुगाड़ है, पहुंच है। तो फिलहाल आपको दोस्तों इस वीडियो में बताते चले कि बीएड के रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी। बीपीएससी जारी करेगा पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वालों का परिणाम। दीपावली तक दोस्तों नियुक्ति पत्र मिलने के चांसेस 90% तक हैं, उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बता दें, यहाँ सरकार की मंशा अगर सही होगी तभी आपको नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 9 से लेकर 12 तक के बच्चों में कोई झोल नहीं था, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है, तब रिजल्ट जारी करने में लेट लतीफी क्यों हो रही है, सबके समझ के बाहर है। बीएड छात्रों के लिए क्या सीट होल्ड की जाएगी? दोस्तों देखिए, जो सीटेट का रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है कि सबका रिजल्ट है, बीएड का भी रिजल्ट आएगा, भले दोस्तों उसमें सुप्रीम कोर्ट वाली कोई बात लिख दी जाए। 30 से 40 या 38 से 40 नंबर वालों को सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, आरक्षित वर्ग के अंतर्गत होगा। जो 3 जिलों का विकल्प 2 से इससे थोड़ी सी आपको दिक्कत भी आ सकती है। आपके जिले की अगर कटाव ज्यादा जाती है तो फिर आपको दूसरे जिले में भेजा जा सकता है। अगर भेजा गया तब तो ठीक होगा, अगर नहीं भेजा गया और वहीं से आपको बाहर कर दिया गया तब आपके साथ बड़ी दिक्कत होगी। फिर होगा कि यार हमने कोई और जिला का नाम दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। फिलहाल दोस्तों एक और जो असमंजस है कि मेल और फीमेल वाली सीटों में क्या बंटवारा चल रहा है। देखिए, फीमेल का अपनी सीटों से मतलब है, मेल का अपनी सीटों से मतलब है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स अगर जनरल में पास होती है, अगर मान लेते 55 नंबर जनरल की कट ऑफ है और फीमेल कैंडिडेट्स का 56 है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उनको मेल की सीट दी जाए, ठीक है ना। इनके पास भी लिमिटेड सीटें हैं और फीमेल में भी सीटों की कमी नहीं है। अगर सरकार को इतना ही है कि भैया उनको नौकरी देंगे तो सीटें बढ़ा कर देते, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन किसी भी बच्चे के साथ नुकसान, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। एक दोस्तों आवश्यक सूचना ये थी कि पीआरटी में जो आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती थी, अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपसे कोई गलती हो गई या आपने जो अपलोड किया वो पढ़ने योग्य नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो 21 तारीख से 25 तक उसको आप अपलोड कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल अपडेट है। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, ठीक है। और अब दोस्तों 18 तारीख तक
इसमें आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। उम्मीद है कि हमारा 20 से 25 तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सीटेट की बात हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, इसी में सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ था, जबकि ओबीसी और एससी कैटेगरी में पास होने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो आपका रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा आ सकता है, आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल है, कास्ट रहेगी दोस्तों, कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, गुणांक की जगह आपके नंबर होंगे और सिलेक्शन कैटेगरी, ये दोस्तों देखना जरूरी है कि अगर आप ओबीसी के तो आपको जनरल की सीट मिल रही कि नहीं, ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। ठीक है, बाकी दोस्तों देखे रहिएगा भैया, कोई फर्जी कॉल आ जाए और फर्जी वाड़े को रोकना भी है। ठीक है, कोई भी बच्चा गलत तरीके से नौकरी ना पाने पाए, तो आपकी एक सीट जा सकती है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।